जहाँ पर 4 महिलाएं डूबकर मर गई, तो मैंने विभाग से और माननीय सांसद, उपायुक्त और मंत्री जी को उपस्थिति में यही पूछा कि अगर वो कृषि योग्य तालाब है तो गांव से दूरी पे होना चाहिए था, और यदि वो व्यवहार के लिए वो तालाब है तो उस पर साइन बोर्ड होना चाहिए था, तो चारों तरफ सीढ़ियाँ होनी चाहिए थी। तो कल मैं खुद वहाँ विजिट करने के लिए गया था। तालाब से लगभग 10 फीट से गाँव और घर स्टार्ट होता है। इसका मतलब घोर कहीं ना कोई नियम का उल्लंघन किया गया है। तो इसलिए आज 4 महिलाओं की जानें चली गई। अगर वहाँ थोड़ा सी संवेदना होती तो शायद उनकी जान बच सकती थी, क्योंकि गहराई काफ़ी ज़्यादा है, साइन बोर्ड भी नहीं है, ना सीढ़ियाँ हैं। तो मैंने इस विषय को रखा और उस पर माननीय मंत्री ने संज्ञान लेकर डीसी महोदया को कमेटी बनाने के लिए कहा है। और दूसरा, अभी जो गर्मी का दिन है और पेयजल विभाग के मंत्री जी भी बैठे थे, मैंने उनसे यही कहा कि अभी जहाँ भी जाते हैं तो लोग सबसे पहले चापाकल का ही डिमांड करते हैं। तो चापाकल अब कब तक दे रहे हैं? तो उनका कहना है कि 4 से 5 दिन में नए चापाकल देने का वो जो है योजना है उसकी स्वीकृति हो चुकी है। 4 से 5 दिन के अंदर नए चापाकल दिए जाएंगे। पेयजल राज्य सरकार का विषय है और पानी का समस्या जिस प्रकार से दूषित हो रहा और कई शिकायत भी आया, तो निर्देश दिया गया है कि वहाँ का वाटर को चेक करके उसको कहाँ से दूषित हो रहा है, उसको यदि दोषी है तो चेक करो। एक और सवाल है आपसे, परिवार में लिखा है होटल चल रहा है, लेकिन मैंने कोई सुन नहीं रहा है सांसद जी। मैं सरकार का विषय, सरकार को जानकारी देना और संज्ञान दिलाना हम लोगों का दायित्व बनता है, और यदि नहीं होगा तो फिर हम लोगों को सीधी कार्रवाई करनी। में कई अनुपालन संबंधित चर्चा परिचर्चा हो रहा है, कई अनुपालन हुआ है, कई अनुपालन के विषय में अगले आदेश का इंतजार करने का प्रोसीडिंग है, विषयों को हम लोग देख रहे हैं। और ख़ास मुद्दा जो आज रहा, जो आप लोग सेल का देखते हैं कई मामलों में, चाहे वो यहाँ का जो एयरपोर्ट का मामला हो, गरगा डैम का मामला हो, खुद स्वामित्व मालिक बन के बैठा हुआ है। जबकि अमूमन ये देखा जाता है और राज्य का एसओपी और देश का भी, केंद्र सरकार का भी एसओपी है कि जिस राज्य से नदियाँ गुजरती है वो राज्य का मालिकाना हक नदियों पर होता है। लेकिन यह गरगा डैम का मालिकाना हक अपने पास रखा, जलकर भी सरकार को नहीं देता है, और इवन की जलकर नहीं देने के बावजूद वहाँ तक उसके आगे जो है ये रेल को भी पानी बेच रहे हो और उससे भी मुनाफा कमा रहे हैं। तो कहीं न कहीं बड़ी विसंगतियाँ, हमने निर्देश दिया है इस पर डीसी महोदया को कमेटी बनाए और राजस्व जो करीब करीब 1000 करोड़ रुपया राज्य का राजस्व बाकी है उसको रिकवर कराएं और विधि सम्मतता हो। क्योंकि सभी लोगों की चिंताएं ये थी और बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई है, चाहे वो सांसद का कॉपरेशन हो, चाहे वो अध्यक्ष जी का कॉपरेशन हो, चाहे वो माननीय मंत्री जी का सहयोग हो, बाकी विधायक का हो। सभी लोगों ने एक सुर में बोकारो जिला के कल्याण हेतु योजनाओं के लिए बात किया है। और सबसे बड़ा जो मामला है वो बीएसएल के द्वारा है कि बीएसएल ना तो सुविधा दे रहा है, बीएसएल ना तो ग्रामीणों को मुआवजा दे रहा है, ना उनको रीलोकेट कर रहा है, ना पानी के रिसोर्सेज को ट्रीट किया जा रहा है, ना एसटीपीटी प्लांट बैठाया जा रहा है। तो ये सब मुद्दाओं को लेकर उनमें बोला गया है कि 1 महीना के अंदर हम लोग बीएसएल से अकेले में अलग से बात करेंगे, जिसमें एमडी का रहना अनिवार्य होगा। और साथ साथ जो हवाई अड्डा का मामला है, वो हवाई अड्डा के लिए जो मटन शॉप है, जो बुचर शॉप्स हैं, उनको रीलोकेट करने के लिए धुंधीबाग के अंदर बोला गया है। जो रोड के किनारे लगाए गए हैं उनको रीलोकेट करके धुंधीबाग के अंदर